डायरेक्ट उसी साइट पे। तो ये देखिए ये आया है, रिक्रूटमेंट ऑफ जोन बेस्ड ऑफिसर्स इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्किल फर्स्ट इन मेन स्ट्रीम ऑफ रेगुलर बेसिस। मतलब इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पीओ लगते हो उसी तरह का जॉब है, बट किसके लिए ये आपको डेट दे दी, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट टू बी अनाउंस्ड, टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू, टेंटेटिव जो ऑनलाइन एग्जाम जो है मार्च में है इसका, और जो इंटरव्यू है वो बाद में ओबियस है, उसके बाद वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लीडिंग ने ये सब ये दिया है। ये वैकेंसीज है, जैसे जोन वाइज इसमें देखें तो आपके अहमदाबाद जोन के लिए आपकी सबसे ज़्यादा है 123, चेन्नई के लिए 58, गुवाहाटी के लिए 43, हैदराबाद के लिए 42। 4 जोन की वैकेंसीज है, टोटल 266 वैकेंसीज है। The number of vacancies oblique reserved vacancies is provisional and may vary। ये तो जनरल चीजें हैं। कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी आर फ्री टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज अनाउंस फॉर अनरिजर्व के लिए, ये भी जनरल हुआ। एप्लीकेशन फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉइज। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये नोट है कि जो एप्लीकेशन मांगी गई है वो विद एक्सपीरियंस, मतलब जो ऑलरेडी बच्चे जो सर्विस कर रहे हैं बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में, उन्हीं से, जैसे सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच एज एजुकेशनल एक्सपीरियंस of existing employee of Central Bank of India may apply through proper channel. Such candidate, if selected, should resign from the existing post and join the new post. Document verification, educational qualification, experience where is where applicable, character and caste where applicable, verification, medical fitness, biometric। ये तो जो जनरल आपके जो होते हैं डीवी मेडिकल, वो सब इसमें भी है। कैंडिडेट विल बी सजेस्ट सेटिस्फाइड वेरिफिकेशन, तो ये भी आपका कोई नहीं। एक नोट और देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस केयरफुली इन ऑल रेस्पेक्ट्स बिफोर अप्लाइंग टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस विद रिगार्ड टू डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम कैंडिडेचर इन फ्यूचर। ठीक है, ये आपको कहा कि सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिए इसको। ये एलिजिबिलिटी तो नेशनलिटी, ये तो एक जनरल हुआ। रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट एज ऑन 30/11/2024, नोट बिलो 21, नोट मोर देन दैट। तो 21 से लेके 32 तक है। इसमें जो है एज में, अपर एज में रिलैक्स किया है, और वो इसीलिए क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा होगा। अभी अपने देखेंगे वो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरी कैटेगरीज के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो इसके बाद भी लागू रहेगा। इन अपर एज ये सिंपल चीजें, ये बिल्कुल जो और आपके आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलती है वही चीजें। डिटेल्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, मैंडेटरी है क्या, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटीग्रल ड्यूअल डिग्री, कैंडिडेट possessing qualifications such as medical engineering CA आल्सो बी एलिजिबल। ठीक है, तो ग्रेजुएशन मांगा है, कोई इसमें परसेंटेज का जिक्र कहीं नहीं हुआ। एक्सपीरियंस पर्टिकुलर, मिनिमम ईयर ऑफ एजुकेशन, कैंडिडेट वर्किंग इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFCs, हैविंग मिनिमम एसेट साइज ऑफ एटलीस्ट 500 crore ऑपरेटिंग इन इंडिया। मतलब NBFC के लिए भाई जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक हैं, जिसमें आपके RRBs भी आ गए, कोऑपरेटिव भी आ गए, आपके जो दूसरे बैंक हैं नेशनलाइज वो भी सब आ गए, तो वो भी हैं। और उसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हैं, लेकिन जो कंपनी है वो कम से कम मिनिमम एसेट साइज ऑफ एटलीस्ट 500 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए, और इंडिया में जो ऑपरेट। तो इन ऑफिसर ओब्लिक सुपरवाइजरी कैडर और इन क्लरिकल कैडर, तो अगर आप एज ए ऑफिसर लगे हुए हो, स्केल 1 में जैसे लगे हुए हो, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आप क्लरिकल कैडर में लगे हुए हो तो 3 साल का इसमें मिनिमम आपका एक्सपीरियंस वहां चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन NBFC ओनली इन ऑफिसर ओब्लिक सुपरवाइज कैडर आर एलिजिबल, क्लरिकल एक्सपीरियंस फॉर NBFC विल नॉट बी कंसीडर्ड। और NBFC में जो अगर आप क्लरिकल, अगर आप किसी बैंक में हैं तो वेल है, लेकिन अगर आप NBFC में हैं किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो आपको क्लरिकल नहीं, वहां ऑफिसर कैडर का ही एक्सपीरियंस आपका वैलिड रहेगा। कैंडिडेट्स फ्रॉम इंश्योरेंस सेक्टर ओब्लिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गवर्नमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आइदर रेगुलर और पार्ट टाइम आर नॉट एलिजिबल। फाइनेंस वाले जो इसके इंश्योरेंस वाले नहीं,
है इसके अंदर, ये देख लीजिए। All applicants or candidates should have a clean track record and should not have been terminated from bank. ये जनरल हुआ। Responsibilities: the selected candidate will not be entitled for inter-zone transfer up to his her promotion to scale 3 grade except in case of fraud committed misbehavior by the member during his service. In case such officers are promoted to scale 4 and above, then they will be posted anywhere in country. स्केल 3 तक आप उसी जोन में रहेंगे। विल नॉट बी एंटाइटल फॉर फॉरेन पोस्टिंग डेपुटेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन अप टू हिज हर प्रमोशन टू स्केल 3 ग्रेड और 10 ईयर सर्विस विच एवर इज अर्लियर एक्सेप्ट इन केस। तो इसमें भी ये दिया है कि 10 साल या स्केल 3 तक आपको वहीं उस जोन में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो एजुकेशनल को मेंशन शुड बी यूनिवर्सिटी को नहीं, ये जनरल है। फिर और जो क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस है वो एज पर 30/11/2024, ठीक है, 30 नवंबर 2024 को आपका एज ए क्लर्क अगर बैंकिंग सेक्टर में है आप तो 3 साल का और पीओ के लिए 1 साल का दिया है। द लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट इज मिनिमम, ओके, और इसके अलावा कोई और ऐसा नहीं है। तो पोस्ट क्या है? जोन बेस्ड ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, स्केल 1 बेसिक वही है जो आपके इस पीओ की होती है 48,480। प्रोबेशन आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट सेल बी प्रोबेशन फॉर ए 2 इयर्स का प्रोबेशन है, 1 ईयर डिपेंडिंग ऑन दी परफॉर्मेंस मे बी एक्सटेंड, वो अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। बॉन्ड कैंडिडेट 3 लाख का बॉन्ड है 3 साल की ज्वाइनिंग से, 3 साल के लिए, 3 साल से पहले छोड़ेंगे तो 3 लाख रुपए रीपे करने पे। CIC the candidate should have a minimum CIBIL score of 650 और above to time of joining, ये एक नॉर्मल है सिलेक्शन प्रोसीजर। ये देखिए आप, द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इज एज फॉलो। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट, बैंकिंग नॉलेज के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, कंप्यूटर के 20, प्रेजेंट इकोनॉमी एंड सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो आप यहाँ देखिए कि जो बैंकिंग नॉलेज जो है उसके सबसे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के लिए है, ये पोस्ट है एक्सपीरियंस के लिए है, तो जो ऑलरेडी वर्किंग में है जैसे आरआरबीज में है और इन बैंक्स में आना चाह रहे हैं उनके लिए बेटर चांस है। इंडिकेटिव वेटेज ऑफ रिटन एग्जाम, अब ये आपको 80 मिनट टोटल है, 120 क्वेश्चन है और 120 ही मार्क्स है। क्वालिफाइंग मार्क्स इज रिटन टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू आर एज अंडर। वेटेज ऑफ कॉमन रिटन एग्जाम इंटरव्यू 70-30 का रहेगा, 30% वेटेज किसका है? इंटरव्यू का, 70% इसका है। रिटन टेस्ट 50% जनरल, और ये मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया है कि आपको 50% एज एप्ली, मैक्सिमम मार्क्स इन इंटरव्यू शैल बी 100, ठीक। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू इज 50% जनरल और इनके लिए, तो इंटरव्यू में जनरल के लिए 50% का राइडर है और अदर के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस भी आई थिंक इसी में है, और क्वालिफाइड मार्क्स रिटर्न में भी 50% है और इंटरव्यू में भी, और जो वो है आपका मेरिट लिस्ट उसमें 45 है दूसरों के लिए कैंडिडेट बेसिस ऑफ उसको ऑनलाइन टेस्ट कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 4 टाइम अप्रोक्सीमेट ऑफ जोन कैटेगरी। तो जितने भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका 4 गुना ये इंटरव्यू के लिए रखेंगे। अप्लाइंग फॉर वैकेंसी अदर जोन के लिए तो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। रिगार्डिंग the candidates applying for vacancies of a particular job should be proficient reading, writing and understanding any one of the specified opted local language that zone mentioned against each zone. The test of knowledge of specified opted local language of the applied zone will be conducted as a part of selection process. तो ये तो या तो आप 10th और ऑनवर्ड कहीं पढ़े हो उस लैंग्वेज को या फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। The online test is proposed to be held in March 2025 at below venues. ये 10 जगहों पे प्रपोज्ड है इनका, 10 नहीं 30 जगहों पे, 30। तो ये सब इसमें था। इसमें और भी आगे दिया एप्लीकेशन फी भी आपको। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज जो निकल के आई वो क्या थी कि भाई जो भी बच्चे ऑलरेडी जैसे बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, अगर आप किसी आरआरपी में स्केल 1 पे हो और आप स्विच करना चाह रहे हैं कहां, इसमें ये जो दूसरे बैंक्स हैं जिसमें आईबीपीएस के थ्रू आप जाते हो, नेशनलाइज बैंक दूसरे हैं जो, उनमें अगर आप उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा चांस है।
और आई थिंक जाना भी चाहिए। आरआरबी का भविष्य उतना बढ़िया नहीं है जितना ओबीएस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। तो उन बच्चों के लिए अच्छा, अगर वो एज ए क्लर्क कर रहे हैं तो भी और अच्छा भी। अगर आपको 3 साल हो गई है वहां प्रमोशन ओबीएस है, पॉसिबिलिटी 3 साल में तो कमी है सभी जगह क्लर्क के लिए, तो वो भी स्विच वहां कर सकते हैं। बट फ्रेशर के लिए वैकेंसी नहीं है, तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।